देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। लखीमपुर अब पिछड़ा जनपद नहीं, यहां की धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी को दी विकास की सौगात। सीएम योगी ने 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कार्यक्रम से पहले मंदिर में की शिव की आराधना। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को दिया विकास का श्रेय। पूर्व विधायक अरविंद गिरी स्मृति शेष को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को दिशा निर्देश दिया। जिनके घर गए हैं उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिनकी दुकान गई है उन्हें व्यवस्थित करें। उत्तर प्रदेश की क्षमता के आकलन के लिए प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त। मुख्यमंत्री थारू जनजाति से जुड़ी बहनों के द्वारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में शनिवार को विकास की नई सौगात दी। उन्होंने राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है, बल्कि यह यहाँ की उर्वरा धरती सोना उगलती है। बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी विकास में बहुत पीछे थे। मलेरिया यहाँ भय का प्रतीक होता था। दुधवा नेशनल पार्क था, लेकिन वहाँ पहुँचने का साधन नहीं था। पलिया में एयर स्ट्रिप्स को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का पैसा भी दिया गया। सरकार यहाँ के बाढ़ समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाओ उपाय को प्रभावी ढंग से लागू करने या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी अब पिछड़ा जनपद नहीं है। आज इस जनपद में लगभग 4500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, जिसमें गोला गोकर्णनाथ मंदिर का कॉरिडोर और बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड द्वारा लगाया गया देश का पहला PLA प्लांट बायो प्लास्टिक निर्माण भी शामिल है। कुंभी में 2850 करोड़ के प्लास्टिक प्लांट का भी शिलान्यास करके यहाँ से आया हूँ। आज लखीमपुर के पास केवल दुधवा नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि यहाँ मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ भी किया जा रहा है। विकास की ढेर सारी परियोजनाएं लखीमपुर खीरी के लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी और रोजगार सृजन भी करेगी। यह सब मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार के सहयोग और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से हुआ है। उन्होंने कहा कि पैसा जितना लगेगा उतना देंगे। पर्यटन के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वास है कि रेलवे इस दिशा में जो सकारात्मक कदम बढ़ा रही है, यह टूरिज्म की दिशा में नए युग की शुरुआत को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि थारू जनजाति से जुड़ी बहनों के द्वारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जिस प्रकार के उत्पादों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को दिया लखीमपुर के विकास का श्रेय। उन्होंने कहा कि यहाँ के हर प्रतिनिधि विकास की योजनाओं से जुड़े हैं, अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश की क्षमता के आकलन के लिए प्रयागराज महाकुंभ भी पर्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता का आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ की ही पर्याप्त है। 13 जनवरी से 22 फरवरी तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश दुनिया के सामने रखता है। एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने लोग एक स्थल पर अन्यत्र कहीं एकत्र नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया कि जिनके घर गए हैं उनके आवास मिलना चाहिए। जिनकी दुकानें गई हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से दुकानें बनाकर आवंटित की जाएं। सरकार का उद्देश्य किसी को उजाड़ना नहीं, बल्कि सुंदरीकरण के साथ लोगों को जीवन भी सुगम बनाना है। और सरकार इस दिशा में काज करते हुए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से कहा कि शिवरात्रि पर जब दर्शन कर आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, तब मैं भी उस आशीर्वाद में शामिल हो जाऊं। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी
को भी याद किया। बोले कि उनका सपना साकार हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। कार्यक्रम में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक अमन गिरी, हरविंदर कुमार साहनी, रोमी, सौरभ सिंह, सोनू, शशांक वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेसराम, मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, आईजी रेंज प्रशांत कुमार, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार आदि भी मौजूद रहे। करण सिंह की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी।